कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स पैसों की जरूरत पड़ने पर एटीएम के जरिए डेबिट कार्ड का उपयोग करते हुए पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। साथ ही श्रम मंत्रालय कर्मचारी योगदान पर 12% की सीमा को हटाने पर भी विचार कर रहा है, जिससे कर्मचारी अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप ज्यादा सेविंग कर सकेंगे, जबकि जो एम्प्लॉयर है उसका योगदान स्थिरता के लिए सैलरी बेस्ड रहेगा। इसके अलावा सरकार कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में सुधार पर भी काम कर रही है। आज इस पर विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे। पहले ये छोटी सी स्टोरी देख लीजिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जो फिलहाल देश भर के संगठित क्षेत्र के 7 करोड़ से ज्यादा एम्प्लॉयज के फ्यूचर्स को सुरक्षा कवच देने का काम कर रहा है, अब समय के घूमते पहिए के साथ सरकार भी ईपीएफओ के बुनियादी ढांचे का मेकओवर करने को तैयार है, ताकि ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर्स को समय के साथ बेहतर सोशल सिक्योरिटी दे सके। श्रम और रोजगार मंत्रालय ईपीएफओ 3.0 रिफॉर्म के जरिए अधिक पेंशन के लिए ईपीएफओ के सदस्यों को ज्यादा कंट्रीब्यूशन की अनुमति दे सकता है। इसके लिए मंत्रालय कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 में सुधार करने पर विचार कर रहा है और ईपीएफओ कर्मचारियों को 12% कैप को हटाने पर भी मंथन कर रहा है। तो चलिए मौजूदा नियम को भी एक बार समझ लेते हैं। फिलहाल ईपीएफओ के सदस्यों के बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% ईपीएफ खाते में जाता है। वहीं एम्प्लॉयर भी 12% योगदान देता है, जिसमें से 8.33% ईपीएस 95 में जाता है और 3.67% हिस्सा ईपीएफओ खाते में जमा होता है। इसलिए सरकार ईपीएस खाते में कर्मचारी के अधिक योगदान की अनुमति देने के विकल्पों पर विचार कर रही है, ताकि बुढ़ापे में अच्छी खासी पेंशन मिल सके। वहीं एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए सरकार एक और लाभकारी स्कीम पर विचार कर रही है, जिसके तहत पीएफ से पैसे निकालने की प्रक्रिया को आसान बनाने की कवायद शामिल है। पीएफ निकालने के लिए कार्ड की सुविधा पर मंथन जारी है, जिससे सब्सक्राइबर्स पीएफ में जमा पैसे को एटीएम से निकाल सकेंगे। इस स्कीम के तहत सब्सक्राइबर्स पीएफ में जमा रकम में से 50% निकालने का विकल्प देना भी शामिल है। आपको बता दें कि सरकार ईपीएफओ की इस नई पॉलिसी की घोषणा आने वाले साल 2025 में कर सकती है। साथ ही मई और जून 2025 में ईपीएफओ 3.0 को भी लागू किया जा सकता है, जिसकी मदद से ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स की ज्यादा पेंशन पाने की मुराद भी पूरी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं हर्ष रुंगटा सर का। फाउंडर हैं फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एलएलपी के और पर्सनल एंड फिनेंस मामलों के जाने माने जानकार। बहुत बहुत स्वागत है रुंगटा सर आपका हमारे शो पे। बहुत सारी हेडलाइंस हैं सर इस फैसले में। एटीएम विड्रॉल्स, 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, मतलब काफ़ी कुछ है इस पर बातचीत करने के। लेकिन ओवरऑल आपको ये आइडिया कैसा लगा सर? आइडिया से तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। अगर एम्प्लॉइज को ऑप्शन मिलता है कि वो अपने बेसिक और डीए का 12% से ज्यादा भी कंट्रीब्यूट करें और वो करना चाहें, तो क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो जो भी चेंज उसके लिए वो आज भी अवेलेबल है। वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड आज भी अवेलेबल है। तो मुझे नहीं समझ में आया इसमें नया क्या, क्योंकि एम्प्लॉयर पे तो कोई बोझ डाल नहीं सकते एक्स्ट्रा। एम्प्लॉय आज भी वीपीएफ कर सकता है। तो आई हैव नॉट, मुझे नहीं समझ में आया ये क्या स्पेसिफिक चेंज जो है। एटीएम का अनाउंसमेंट है सर। ईपीएफओ का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में इतना खराब है, आप सोशल मीडिया उठा के देख लें। करेक्ट। उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना बुरा है। कोई भी उनकी जो टेक्नोलॉजी का रोल आउट है आज तक समय पे नहीं हुआ। आज तक सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स आप देखेंगे, रिजेक्शन ऑफ क्लेम्स हैं। दुनिया भर की स्टोरीज हैं, शायद आपने भी करी होंगी। डेफिनेटली मैगजीन्स में, प्रेस में, टीवी पर ये क्लियर है कि उनके सिस्टम्स हैं वो कंप्लीट शैम्बल्स में है। तो इतना शैम्बल्स होने के बाद ऐसा टाइप का अनाउंसमेंट करने, तो बहुत अच्छी बात है, कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। आई विल बिलीव इट व्हेन आई सी इट। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और ख़ास तौर से जैसा सर ने बताया कि जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा आश्वस्त हमें नहीं करती। इसलिए ये जो फीचर्स हैं और ख़ास तौर से कार्ड और पेंशन कन्वर्जन वाले,
इसमें तो आपको एक सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड चाहिए होगा। अब उसके लिए क्या ईपीएफओ रेडी है, नहीं है, इस पे थोड़ा सा संशय तो है, लेकिन ऑल द बेस्ट टू द टीम कि वो कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, प्रश्न चिन्ह है और ये बड़ा चैलेंज रहेगा। अब आते हैं सर सेविंग्स में। ऐसा तो नहीं है कि पेंशन रिस्क हो जाए, मतलब आप अपनी सेविंग्स को पेंशन में जल्दी बदल रहे हैं या जल्दी निकालने की आपको सहूलियत मिल गई, तो ऐसा तो नहीं है कि जो रिटर्न आप अपने बचे हुए पैसे पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा कमा सकते थे, वो थोड़ा सा आपका नुकसान हो जाएगा? सो ये ट्रेड ऑफ हमेशा रहता है कि जब सरकार आपको कर की छूट दे रही है कि जो पैसा आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने पेंशन के लिए, वो कर की छूट सरकार क्यों दे रही है? वो इसलिए दे रही है कि अगर आप पैसा आज नहीं सेव करेंगे तो फ्यूचर में जब आपका अर्निंग बंद हो जाएगा, उस समय अगर आपके सेव्ड पैसे नहीं है तो आप शायद सरकार पे बोझ बन जाएंगे। तो सरकार पे आप बोझ ना बने, इसके लिए वो आज आपको कर की छूट दे रही है। मेरे और आपके टैक्सेस से वो कर की छूट जा रही है, क्योंकि जब वो कर की छूट मिलती है तो हमको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है उसकी भरपाई करने के लिए। तो वो कर की छूट देती है और दुनिया में सब जगह होता है कि वो कर की छूट मिलती है। दुनिया में ये नहीं होता, जो कि सिर्फ एक ईपीएफओ के लिए अवेलेबल है, कि इवन विड्रॉवल के समय वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन ईपीएफओ के पास है, जिसका उन्होंने मतलब ये 2016 के बजट में जेटली जी ने, स्वर्गीय जेटली जी ने ये कहा था कि ईपीएफओ के पास सब्सक्राइबर्स नहीं है, उनके पास हॉस्टेजेस हैं, बंदी हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं है, क्योंकि चॉइस नहीं है। तो ये आपने सही कहा कि विड्रॉल नहीं होना चाहिए। तो ये देखा जाना चाहिए कि विड्रॉल होता क्यों है, क्या चीज की वजह से विड्रॉल हो रहा है। तो एक बहुत बड़ी चीज ये है कि इनफैक्ट जो परसेंटेज ऑफ सेविंग है, स्पेशली एट द लोअर लेवल, इज टू हाई। आप अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपए है, तो क्या आप जो 12% उसका होता है 1,800 रुपए, क्या आप 1,800 रुपए बचा पाएंगे? इज इट पॉसिबल कि आप 1,800 रुपए बचा पाएंगे? तो ये जो एक सोचना है, और कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं इस पे, इतना हाई डिडक्शन दुनिया में कहीं नहीं होता। होता ये है कि इसकी कर की छूट जो है वो मिसयूज होती है हायर लेवल, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। जिनको शायद ये कर की छूट जरूरी ना हो, वो लोग इसमें बट डालते हैं। बट अक्सर सर आपको लगता है कि जिन लोगों को ज़रूरत है, जो जेन्युइन जिन लोगों को ज़रूरत है, उन लोगों के लिए तो छूट हो जाए, ऐसा कोई सिस्टम बन जाए, और जिनके लिए नुकसान हो जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंट विड्रॉल से जिनकी रिटायरमेंट सेविंग उल्टा डिप्लीट हो जाएगी, उनको रोका जाए, ऐसा कुछ बन सकता था? भी है रूल्स, तो ये तो सिर्फ सिस्टम चेंज करने की बात कर रहे हैं ना, कि निकालना सहूलियत हो जाएगा। क्या चीज के लिए निकालना है, मेरे ख्याल से उसको चेंज करने की बात नहीं कर रहे। अच्छा। तो क्या चीज के लिए निकाल सकते हैं आप अपने आप अपने घर लिया है तो घर खरीदने के लिए निकाल सकते हैं। अब एक जनरल विड्रॉवल कोविड के समय आया था, कि वो आप विड्रॉ कर सकते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते थे, उसको शायद वो चीज अब नहीं रही। तो ओनली सर्टेन चीजों के लिए आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। मैं वही पूछ रहा था सर आपसे, सॉरी सर मैं टोक रहा हूं आपको, मैं यहां पर क्लैरिटी चाह रहा था। ये जो कह रहे हैं कि यू विल बी एबल टू विड्रॉ अप टू 50% ऑफ योर सेविंग फॉर इमरजेंसीज, तो ये जनरल विड्रॉल नहीं होगा, इसमें जो बातें पहले से तय हैं उन्हीं के तहत आपको निकालना पड़ेगा, ऐसा है सर क्या? मैं नहीं बता पाऊंगा, क्लैरिटी तो लेबर मिनिस्टर ही लेबर मिनिस्ट्री ही दे पाएगी, ईपीएफओ ही दे पाएगी। कि क्या चीज के लिए, क्या एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कि एग्जिस्टिंग जो विड्रॉवल फैसिलिटी है उसमें सहूलियत ला रहे हैं, कि आपको विड्रॉवल के लिए जो आज पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, ऑफिसों में भागना पड़ रहा है, एजेंटों को पैसा देना पड़ता है, घूस खिलानी पड़ती है लिटरली, तो वो आपको ना करना पड़े। वो उसका तैयारी, मेरे ख्याल से जितना मुझे समझ में आया, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई नई विड्रॉवल फैसिलिटी इन्होंने अनाउंस करी है। अब सर लास्ट में, आखिर में, आप एक आम
ईपीएफओ सब्सक्राइबर या पीएफ धारक को क्या सलाह देंगे जब भी ये इम्प्लीमेंट हो ये योजना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनकरेज किया गया है कि आप निकाल पाएँ पैसा, बीच में निकाल पाएँ, आप उनको क्या सलाह देंगे? इस सहूलियत का लाभ उठाते हुए यदा कदा निकाल लिए जाएं या डटे रहें अपनी सेविंग्स में? इसमें कोई एक सलाह नहीं हो सकती, हर आदमी का अपना एक नीड होता है। तो ये चीज़ याद रखने की है कि ये पैसा आपके लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए है। इसको अगर आप कंज़म्पशन के लिए यूज़ करेंगे, तो उससे आप ही को नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ याद रखने की है, इसीलिए एक सलाहकार बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक सलाहकार से बात करें। लॉन्ग टर्म नीड्स में घर खरीदना एक लॉन्ग टर्म नीड हो सकती है, तो उसके लिए अगर आप विथड्रॉ करें और वो आपके सिचुएशन में सूट होता है, तो शायद वो अच्छी बात है। लेकिन हर सिचुएशन में वो सूट होगा कि नहीं होगा, ये कह पाना मुश्किल है। तो एक जवाब नहीं है इसका। मेरे ख्याल से चॉइस होना और उस चॉइस को वाइज़ली यूज़ करना, चॉइस देना ये ईपीएफओ का काम है, उस चॉइस को वाइज़ली यूज़ करना ये सब्सक्राइबर का काम है। लेकिन आज सब्सक्राइबर नहीं है, अनफॉर्च्यूनेटली बंदी है। हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि कहा यह जाता है हिंदुस्तान में कि एक जो पीएफ है वो आपका, वो एक तरह से फोर्स्ड सेविंग है जो आपके न चाहते हुए भी आपके रिटायरमेंट को थोड़ा सा सुरक्षित रखने का काम करती है। तो एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि अगर आपने वहाँ पे भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी तो फिर क्या होगा, बट अगेन क्योंकि सहूलियत तो चाहिए हर किसी को, तो अपने अपने पर्सपेक्टिव है इसके। हमारे साथ प्रभाकर बाणासुरे साहब थोड़ा लेट जुड़े तकनीकी कारणों से, बट एक सवाल मेरे पास उनके लिए ज़रूर होगा। पूर्व सदस्य हैं आप ईपीएफओ के। सर स्वागत है आपका बाणासुरे सर शो पे। बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं सर इसके रोल आउट में ये स्कीम के, बट ओवरऑल आइडिया आपको क्या लग रहा है? लोगों को ज़्यादा सहूलियत देना या लोगों को एनकरेज करना कि वो समय पे पैसे निकाल के वापस इकोनॉमी में दे और थोड़ा सा आज ही जीडीपी के नंबर आए, कंजम्पशन जो है पूरा घटा हुआ है? ऐसा तो नहीं है सर कि सरकार ये चाह रही है कि जो सेविंग्स है उनको आप खर्च करो, थोड़ा सा इकोनॉमी में योगदान दो? सर इसमें ऐसा है, ये कंट्रीब्यूशन बढ़ाने का जो विषय है वो बहुत दिन से है सर। इसके अंदर में उनका कंट्रीब्यूशन बढ़े और इसीलिए ईपीएफओ कई दिनों से चल रहा है। जो कंट्रीब्यूशन 12% है उसको बढ़ा के 12% से ज़्यादा करने का बहुत दिन से सोच रहे हैं। इसके बाद में जो वेज सीलिंग है जो कि 15,000 है उसको बढ़ा के 25,000 करने का ये चल रहा है, जिससे कि सब्सक्राइबर जो है हमारा वो सब्सक्राइबर अच्छे से वहाँ उसको बाद में रिटायरमेंट के बाद में अच्छी पेंशन मिले, यह उसका एक मोटो चल रहा है। अभी इसके अंदर में और एक इम्प्रूवमेंट ये करने जा रहा है कि सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेनिफिट कैसा मिलते रहे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। इसके लिए अभी और एक ये सिस्टम की कार्ड सिस्टम ये लाने की चल रहा है। कार्ड सिस्टम देने से उसको क्या रहेगा, जैसे कि एटीएम कार्ड में है तो एटीएम कार्ड की तरह वो अपना साइबर कैफे में जाके या ईपीएफओ के कोई रीजनल कमिश्नर ऑफिस में जाके वहां से अपना विड्रॉल कर सकेगा। अब विड्रॉल के लिए उसके अंदर में वहाँ लिमिट रहेगी, उसके जो परसेंटेज ठहरा है उस हिसाब से उसका विड्रॉल होते रहेगा। इसके अंदर में भी सर एक छोटी सी क्लैरिटी चाहिए थी सर। ये जो विड्रॉल की फैसिलिटी अब एटीएम वाली जो आप कह रहे हैं, ये इन जनरल है सर या इसके लिए जो पहले से जो निर्धारित नियम है कि आपको इमरजेंसी में ही निकालना होगा, या इन जनरल तो नहीं निकाल पाएंगे ना सर? नहीं, जो भी जो रूल्स है विड्रॉल के उसी हिसाब से वो निकाल सकेगा। अच्छा, उसी हिसाब से होगा, ओके। हाँ, उसके अंदर में भी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने वाला है कि जून तक ये हो जाएगा उसके अंदर में। हाँ। और विदाउट एनी उसको डिस्टर्बेंस, अभी जो कैसा है कि उसको ऑनलाइन या फिर फिजिकली वहाँ जाके एप्लीकेशन करना पड़ता है, उसकी जरूरत नहीं है। उसके हिसाब से वो अपना विड्रॉवल साइबर कैफे से या हम रीजनल ऑफिस जो है वहां से जाके वो अपना विड्रॉल कार्ड की माध्यम। लेकिन सर आप लोग क्या रेडी हैं इसके लिए? ये क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी पे भी हम रूंगटा सर भी हमारे साथ हैं, हम लोग बातचीत कर रहे थे
कि रोलिंग आउट इतने सारे फीचर्स को आपको कार्ड, पेंशन कन्वर्जन्स, इसके लिए काफ़ी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड चाहिए होंगे, इसके लिए आप लोग रेडी हैं सर? यस सर, उसके लिए आईटी में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आईटी में चेंजेस कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि जून तक ये हो जाएगा पूरा काम। जून तक हो जाएगा, ओके ओके। एक आखिरी सवाल है सर, जो आम आदमी पूछ रहा है, इसमें पेंशन कन्वर्जन रिस्क तो नहीं है? क्योंकि जो एम्प्लॉई इमीडिएटली ऑप्ट कर रहा है पेंशन कन्वर्जन, वो शायद जो कंपाउंडेड ग्रोथ बेनिफिट्स हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की, शायद उसको वो ना मिल पाए, तो उस मोर्चे पर आप लोग क्या कहेंगे? नहीं, उसको तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मिल सकेगा, उसमें बेनिफिट तो रहेगा, उसमें मिलेगा। अभी तो यही हम और ये सोच रहे हैं कि यदि सब्सक्राइबर जो है वो चाहता है कि मेरी लिमिट और बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए हम ऑप्शन उसको देने का सोच रहे थे। ठीक है सर। हाँ ओके, यानी कि आप कह रहे हैं कि एक सहूलियत है, जिन लोगों को ज़रूरत है उनको अननेसेसरी दफ्तरों के चक्कर और निकासी के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े, उसके लिए एक पूरा का पूरा ये नया इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं। बट हमने बहुत सारे मसलों पर इसके बातचीत करी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। हर्ष रुंगटा सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बाणासुरे सर, आपका भी वक्त निकालने के लिए।